गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जब अपन देख रहे थे तो उसमें अपन ने दो चीज़ें देखी थी। द फर्स्ट था प्री एक्लेम्सिया और सेकंड था एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में अपन ने उसकी डेफिनेशन देखी थी, इटियोलॉजी देखी थी, टाइप्स देखे थे, साइन एंड सिम्टम देखे थे, और उसका पता लगाने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। अब जो आज सेकंड टॉपिक है एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के बारे में अपन देखेंगे। ये सेम होता है प्री एक्लेम्सिया की तरह ही, इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑडिमा देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, इंक्रीज रहेगा बीपी, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो सीजर्स देखने को मिलते हैं फीमेल के अंदर, और ये सीजर्स एक्लेम्सिया में आएंगे, प्री एक्लेम्सिया में सीजर्स नहीं आते हैं। अब ये सीजर्स आने का क्या रीज़न होता है तो देखिएगा, कंटिन्यू हाइपरटेंशन होने की वजह से, अब फीमेल के अंदर कंटिन्यू अगर हाइपरटेंशन रहेगी तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा इन ब्रेन सेल। ब्रेन की जो सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी, और जब ब्रेन की सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी आएगी तो डिस्टर्ब ब्रेन फिजियोलॉजी, ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यू डीपोलराइजेशन होने लगेगा वहाँ की सेल्स के अंदर। अब जब कंटिन्यू डीपोलराइजेशन होगा तो ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है सीजर्स, ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट कैसा होगा, वहाँ पर डीपोलराइजेशन होने की वजह से एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स का एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा तो उसकी वजह से सीजर्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। अब अपन देखेंगे सबसे फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अगर किसी वुमेन को प्री एक्लेम्सिया हो रखा है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो देखिएगा द वेरियस अप्रोच दैट कैन बी अडेप्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के लिए तीन चीज़ें अपन देखते हैं। द फर्स्ट इज प्रिवेंशन, उसको रोकना, ट्रीटमेंट करना, एंड थर्ड है ऑब्स्ट्रिकल मैनेजमेंट। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड ऑब्स्ट्रिकल मैनेजमेंट प्री एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट में किया जाता है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया को कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करके आप प्री एक्लेम्सिया को प्रिवेंट कर सकते हो। ये क्या करेगा रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, तो इट इज़ हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ रैपिड वेट गेन और राइजिंग बीपी। ये जो वुमेन का वेट जो है गेन कर रही है या राइजिंग हो रहा है बीपी, तो इसको अर्ली डिटेक्शन के लिए ये हेल्प करेगा रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। सेकंड है एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट अपन फीमेल को प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक एस्प्रिन, हेपेरिन। देखिएगा एस्प्रिन की अपन क्या देंगे, लो डोज एस्प्रिन, लो डोज एस्प्रिन 60 mg दी जाएगी डेली। बिगनिंग अर्लियर इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में। इट रिड्यूस द प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, ये प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगी और वहाँ पर थ्रोम्बस होने से बचाएगी। हेपेरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन शुड बी गिवन, हेपेरिन भी दिया जाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट 2 ग्राम पर डे, 2 ग्राम पर डे आप कैल्शियम सप्लीमेंट दोगे, वो क्या करेगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, वो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन होने से रोकेगा। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट है ट्रीटमेंट। द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज डिलीवरी। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है प्री एक्लेम्सिया का वो डिलीवरी है। द एम ऑफ द ट्रीटमेंट, इसका जो एम है ट्रीटमेंट का, इज टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, कंटिन्यू करना प्रेगनेंसी को इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है, फॉर द मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, फीटस तक की मैच्योरिटी तक अगर पॉसिबल है तो इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। अब देखिएगा हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट कराना, पेशेंट प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को अपन हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। तो देखिएगा द प्री एक्लेम्सिया पेशेंट शुड बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर इफेक्टिव सुपरविजन एंड ट्रीटमेंट। इफेक्टिव सुपरविजन एंड ट्रीटमेंट के लिए प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को अपन हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। दीज पेशेंट मस्ट प्रोवाइड द रेस्ट, ऐसे पेशेंट को अपन रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और डेली एस्टीमेट ऑफ देयर बीपी, बीपी उसका डेली आपको मेज़र करना है, यूरिन का मेज़र करना है, एंड डेली फीटल किक, और फीटल कितने किक मार रहा है फीमेल के यूट्रस में आपको काउंट करना है।
द डाइट शुड कंटेन एडिक्वेट कैलोरी इंटेक एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अबाउट 1000 ग्राम। आपको क्या करना है, एडिक्वेट कैलोरी देनी है फीमेल को एंड सफिशिएंट अमाउंट में डेली प्रोटीन प्रोवाइड करवाना है। अब मेडिकेशन कौन कौन सी देते हैं ऐसे पेशेंट को, तो देखिएगा, फर्स्ट है सेडेटिव। सेडेटिव आर यूज टू इम्प्रूव बेड रेस्ट। ये पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाने में इम्प्रूवमेंट करेगी सेडेटिव ड्रग्स। नेक्स्ट है डाइजेपाम देंगे 5 mg टेबलेट एट बेड टाइम। जब वो सोने जा रहा होगा तो डाइजेपाम 5 mg टेबलेट दी जाएगी। डायूरेटिक्स, द डायूरेटिक्स आर बेस्ट। डायूरेटिक्स बेस्ट है बट अवॉइड करनी चाहिए कब, अवॉइड एज दे कॉज हार्म टू बेबी। ये बेबी के लिए हार्म हो रही हो तब इसको अवॉइड करना है। बाय क्यों करेगी, क्योंकि बाय डिक्रीज प्लेसेंटल परफ्यूजन, ये प्लेसेंटल परफ्यूजन को डिक्रीज कर देती है एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देगी। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग व्हेन डायस्टोलिक प्रेशर इज ओवर 110 mm पर Hg एसोसिएट विथ प्रोटीन यूरिया। अगर 110 mm Hg से ओवर जा रहा है डायस्टोलिक बीपी और साथ के साथ प्रोटीन यूरिया भी फीमेल को हो रहा है, तब ये ड्रग्स प्रोवाइड करवाएंगे। इन सीवियर प्री एक्लेम्सिया ड्यूरिंग कंटिन्यू प्रेगनेंसी अल्फा मेथाइडोपा एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर द मेन ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ PIH। अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो अल्फा मेथाइडोपा एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स आप फीमेल को प्रोवाइड करवाओगे। अब देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, वो तो था प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट, अब आएगा एक्लेम्सिया का। तो एक्लेम्सिया के अंदर अपन देख रहे थे कि सीजर्स आ रहे थे, तो सीजर्स के लिए एक्स्ट्रा आपको मैनेजमेंट करना होगा। तो यहाँ पर जो सीजर्स के लिए ड्रग दी जाएगी MgSO4। MgSO4 इज द ड्रग ऑफ चॉइस, DOC ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है MgSO4। अब फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर फीमेल को सीजर्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या मैनेज करोगे, तो सेफ पेलेस प्रोवाइड, फीमेल को आप सेफ पेलेस प्रोवाइड करवाओगे। लाइनिंग ऑफ हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पर उसको लिटा दोगे। टर्न द हेड वन साइड, टर्न कर देंगे हेड वन साइड, क्योंकि जिससे भी उसका ऑरल सीक्रेशन है वो बाहर आ जाए। वेंटिलेटेड पेशेंट, अगर पेशेंट ने कोई क्लोथ पहन रखे हैं टाइट तो आप उसको रिलैक्स करोगे। डोंट इंटरप्रेट विथ सीजर्स, अगर सीजर्स आ रहे हैं तो आपको रोकना नहीं है, सीजर्स को होने देना है, जब तक उसकी ड्यूरेशन है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराना है और हॉस्पिटल में एडमिट करा के आप क्या करोगे, एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस करना है सक्शन के थ्रू। प्रोवाइड O2, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है एंड MgSO4 अपन ड्रग्स पेशेंट को देंगे। तो ये तो था एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट, और आज पढ़ा है अपन ने एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट, प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट, एक्लेम्सिया की डेफिनेशन और ये सीजर्स क्यों आ रहे हैं इसका कोर्स देखा था। तो आज ये टॉपिक आपके पूरा हुआ, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।